ये बताइए, अमित शाह आते हैं बिहार में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या बिहार में इंडस्ट्री, नौकरी, रोजगार की बात होती है? नहीं होती है। नहीं होती है। यहाँ पर जो भी राजनीति होता है या तो जाति के आधार पर होता है, नहीं तो धर्म के आधार पर होता है। यहाँ का मुद्दा विकास का मुद्दा नहीं होता है। कोई पार्टी आती है, हम वैसे बेतिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। बेतिया में संजय जायसवाल पे सांसद है, उच्चोर सांसद है, बीजेपी का सांसद है, पिछला 3 टर्म से सांसद वहाँ पे बना हुआ है। लगातार पार्टी उसको टिकट दे रही है, लगातार वहाँ पे जितवा रही है। क्या किया जाएगा? काम नहीं हो रहा बिहार में, कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं है बिहार में। संजय जायसवाल का पेट्रोल पंप है बिहार में, वहाँ पे देखिएगा तो बेतिया में जाइएगा, बिहार में नौकरी नहीं है, बहुत कम है। बहुत कम है। पलायन मुद्दा बनेगा इस बार, एकदम मुद्दा बनेगा। पलायन। मान के चलिए कि यहाँ के लोग जा रहे हैं गुजरात में काम करने, हरियाणा में काम करने, पंजाब में काम करने, तमिलनाडु में काम करने, अब बिहार में लोग पे क्यों नहीं रुक रहा है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तमिलनाडु के लोग बिहार में काम करने आया है, पंजाब से आया है, कभी नहीं आया, हिमाचल से काम करने आया है। एकदम मुद्दा रोजगार है। ठीक है, जनता को बढ़ावा देना चाहिए। मैक्स, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल क्या है, आप तो अभी देखेंगे प्रेजेंट में तो हमारे नीतीश चाचा तो रेवड़िया ऐसा बांट रहे हैं जैसे लगता है जैसे वोट खरीदा जा रहा है। रेवड़ी बांट रहे हैं वो। आप देखिए ना भैया, पैसा पे पैसा बांट रहे हैं। तो चुनाव आ गया है ना, तो वही तो बता रहे हैं, वोट खरीदने का नया तरीका यूज कर रहे हैं वो। आज 20 साल रैली कर रहे हैं भैया, 20 साल से चचा जी सत्ता में है, बिहार नहीं याद आया। 20 साल तक विशेष राज्य का दर्जा याद था उनको, जब बारी आया तो भूल गए, गजनी हो गए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। नहीं, बोलिए। और 20 साल राज करते हुए चचा आपको हो गया, फिर भी आज बिहार में 43 विभाग में 5.5 लाख पद खाली है, कौन भरेगा उसको? मैं नहीं बताऊंगा। कितना साल चाहिए बिहार बदलने के लिए? 2005 से पहले कुछ होता था जी, तो 2005 से लेकर 25 आ गए, अब चचा कितना साल चाहिए? तो ये भाई टेक्नोलॉजी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब तो आदमी चांद पे पहुंच जा रहा है, पर चचा के दिलो दिमाग से जंगल राज नहीं जा रहा। अब हम क्या कर सकते हैं इसका? बिहार को कौन बदल सकता है? नया मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? भैया, इन्होंने जन स्वराज की बात की। मैं भैया से एक बात पूछना चाहता हूँ, जन स्वराज जी, प्रशांत किशोर जी, आप वही इंसान हैं जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। मैनिफेस्टो आप ही ने बनाया था, 2 करोड़ रोजगार, काला धन, 100 स्मार्ट सिटी। तो क्यों आपने झूठा इस देश को सौंपा? पहला। दूसरा, प्रशांत किशोर जी, आप जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था आपको। उस समय आपको दारू याद नहीं आया जब चचा दारू बंद किए 2016 में? अब क्या कर रहे हैं आप? गुमराह कर रहे हैं जनता को। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी आपका हो सकता है कि कोई 10 गो नेता का नाम नहीं जानता है और आप सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। ये मेरा उनसे सवाल है कि मान लिया जाए प्रशांत किशोर जी, ऐसा हमको तो नहीं लगता कि आपको एक भी सीट आने वाला है, मान लिया जाए कुछ आ गया, सरकार बनाने का समय आएगा, तो आप किसके तरफ जाइएगा? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या बिहार में फिर से चुनाव करवाइएगा या सरकार की तरफ जाइएगा आप? बोलिए, आपको क्या लगता है किसके साथ जा सकते हैं? देखिए भैया, मैं फिर वही बोलता हूँ, फिलहाल जनता के पास 2 ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन है। आप इंडिया की तरफ जाना चाहते हो चले जाओ, आप इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहते हो चले जाओ। सरकार यही दोनों का बनना चाहिए। अगर आपको खिचड़ी बनाना है, अब फिर से बिहार को बर्बाद करना है, तो आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, किसमें काबिलियत? मेरे हिसाब से भाई, अगर मैं देखता हूँ तो तेजस्वी यादव जो बंदा 2015 से राजनीति का आज तक किया, उस पर ना कोई एक तरह कोई ऐसा इल्जाम है कि इसने ये नहीं किया या वो झूठ बोला, जो किया कहा वो करके दिखा रहा है। फिर बताते हैं, पेंशन बढ़ाने के बाद तेजस्वी यादव करता है, आनंद फानन में चचा 20 साल से नहीं दिए, बढ़ा दिए। बिजली फ्री का बात वो लोग करता है, आनंद फानन में चचा 20 साल से नहीं दिए। खुद सदन में खड़ा होकर चचा बोले हैं कि बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, हम नहीं दे सकते हैं। दे दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दिए ना भैया। तो एक बात आप क्या कर रहे हो? उस बंदा का मैनिफेस्टो चुरा रहे हो आप। वो बंदा ने भैया अभी तक बिहार में क्या गलत काम कर दिया जो मैं उसकी बुराई करूं? कोई बताए हमको। तो तेजस्वी यादव आगे आगे लिख रहे हैं तो चाचा पीछे से कॉपी कर रहे हैं क्या? आपको नहीं लग रहा भैया इतना दिन से? 17 महीना जो साथ में रहा वो बंदा, पता नहीं अब क्या हम बोले, 17 महीना वो बिहार का कायाकल्प पलट दिया और पूरे इंडिया का पहला एकमात्र नेता था जो सरकारी नौकरी का बात किया, जुमलाबाजी का बात नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार, वो डायरेक्ट बोला कि मैं अपने पहले कैबिनेट में 10.5 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, बोला था कि नहीं भैया? और मौका मिला, अच्छा ठीक है, कहता है कि चचा दिए नौकरी, तो 20 साल में आप उससे पहले चचा आज तक आप 5 लाख नौकरी नहीं दिए। जब वो बंदा 17 महीना आपके साथ रहा तो गांधी ने बंटवा दिया। तो क्या बोलिएगा भैया इसको, बताइए। तो ये बताइए, 17 महीने की सरकार में अगर तेजस्वी यादव ने 3.5, 4, 5 लाख नौकरियां दी हैं, तो क्या इस बार बिहार की आवाम उनको 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने की तैयार? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। भैया मैं तो अनुरोध कर सकता हूँ, बाकी मैं किसी के आप चाहते हैं? मैं अनुरोध कर सकता हूँ कि भाई आप वोट करो एक बार। जो आप जंगल राज का तगमा लगा के बैठे हो 2005 से पहले, एक बार इस बंदे को देख के देखो ना। अगर उसी तरह का जंगल राज या कुछ भी रहा तो मैं भरे मंच से, मेरा चेहरा या तो रिकॉर्ड कर लीजिए, नाम रिकॉर्ड में पता, मैं आपका विरोध करूंगा और यहाँ नहीं करूंगा, आपके आवाज पे जाके करूंगा।
पर हाँ, लेकिन आज कोई बुराई नहीं, तो मैं आपकी बुराई नहीं करूँ। अमित शाह आकर के बिहार में कहते हैं कि इस बार भाजपा इतना प्रचंड बहुमत लाएगी कि तेजस्वी यादव अगली बार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में धमकी नहीं चलेगा। अच्छा, आप ये वही अमित शाह का बात कर रहे हैं ना, जो शायद कभी तड़ीपार हुए थे, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। ये वही अमित शाह है ना जो बात पे बोल दिए थे ये तो जुमला था, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। या एक और महापुरुष हैं उन्हीं के दल में, मुरेठावादी सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा था कि जब तक गद्दी से नहीं उतार देंगे चचा आपको, मुरेठा नहीं खोलेंगे। 3 मिसाल दे रहा हूँ भैया। अब आ जाइए सबसे बड़े नेता जो इस देश को नचा रहे हैं। 100 दिन दे दो मित्रों, भाइयों बहनों, अगर मैं नहीं कर पाया तो जहां मौका मिलेगा फांसी पे चढ़ा देना। मैं नहीं मानता। या फिर मेरा क्या यार, मैं तो झोला लेके चल दूंगा। तो यार हम लोग को क्या हो गया, ऐसे झूठे लोगों पे विश्वास कर रहे हैं, झूठ बोला उसको हम वोट कर रहे हैं। और सबसे अच्छा 20 साल में अगर कोई सबसे अच्छा 20 साल में नीतीश जी अगर सबसे अच्छा कोई काम था तो हमको याद है बस एक काम था, जो बड़े मीडिया के सामने आके बोलना बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये उनके जीवन का सबसे अच्छा काम था। तो वो तो ये भी कहते हैं कि मर जाएंगे ठीक है, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब सोचिए, फिर हम लोग झूठे लोगों को विश्वास कर रहे हैं। तो बदलेंगे इस बार सरकार? भैया मैंने तो बोला कि मेरा तो मन है, ठीक है, क्या मेरा नाम है अनुरोध है। आपका? नित्यानंद कुमार। क्या माहौल? हाँ, माहौल तो लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, जो भी बात बोली। बीजेपी का आप हाल देखिए, 20 साल से है ये कहते हैं कि 2047 तक भारत को हम क्या करेंगे कि भारत को आगे लेके चले जाएंगे। एक चीज़ बताइए, मोदी जी 2047 तक जिंदा रहेंगे या ये जो पीढ़ी बची हुई है, हम जैसी पीढ़ी, क्या 2047 तक कितने लोग बचे रहेंगे? सपने देखना बुरी बात है। सब देखिए, सपना देखना बुरी बात नहीं है। कलाम साहब की एक बात याद होगी आपको, आपने भी देखा होगा। ये क्या बात करते हैं यार? कि सपना वही देखो जो आपको सोने ना दे, है ना। सपना ये ना देखो कि आप नींद में देखो। मोदी जी का काम है सपना दिखाना, सिर्फ उसको पूरा नहीं करना। एक बात मेरे को बताइएगा, 15 लाख रुपया बोले आया आपके अकाउंट? आपके अकाउंट में आया क्या? नहीं आया। आपके अकाउंट में आया? नहीं आया। नहीं आया। एक चीज़ और बताइएगा, इस बिहार की बात करते हैं, बराबर जंगल राज। आप किसी भी राजस्व का, अभी जितने लोग हैं, परिमार्जन चल रहा है खेतों का, आप पूछिए किसी भी राजस्व कर्मचारी को बिना 5,000 10,000 रुपया दिए किसी का परिमार्जन हो रहा है? यदि उनका रसीद भी अच्छा है तो मेन मकसद क्या होता है ना दूसरा। आप छोटा सवाल, आप बिहार में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी नेता हो, कम से कम 20 साल कोई एक मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। है कोई भी चेंज हो। आप प्रशांत किशोर की बात करते हैं, प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जो हम आम आदमी से मिलना नहीं चाहता। इसके पास आप जाइएगा ना खड़ा होने के लिए लाइन में, आप 3 घंटा, मैं खुद बैठा हूँ 4 घंटा। प्रशांत किशोर सिर्फ पूंजीवादी लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से कभी नहीं मिलते हैं, और बात वो करते हैं आम लोगों की। क्या बोला तूने? हमारे हिसाब से इस बार तेजस्वी यादव को एक बार मौका देना चाहिए, और युवा सरकार है, कम से कम ये इतने लोग हैं कि कम से कम ये 5 साल यदि खराब करेंगे, उनकी जीवन बची हुई है ना। तेजस्वी यादव चाहते मुख्यमंत्री? जी, एक बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। 17 महीने में जो काम किया तेजस्वी यादव, उसका फायदा होगा उनको? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप NMCH की एक बात याद रखे हो, ये होंगे आपको याद नहीं हो। उन्होंने जब NMCH, एक मिनट भैया, 1 मिनट सुन तो NMCH जब हम गए सर, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि NMCH में खराबी है, तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर विनोद कुमार को उन्होंने तुरंत सस्पेंड किया था, यदि आपको याद हो तो। जी, रात को आते थे। हाँ, रात को 12 बजे ही पहुंचे थे, और NMCH में डॉक्टर विनोद कुमार को तुरंत सस्पेंड किए थे। एक दिन गए, तुरंत सस्पेंड किए थे। ये चीज याद होना चाहिए। नेता वैसा होना चाहिए जो तुरंत एक्शन